ऐसे नरसिंह जी बहुत बड़ा सेठ था। 56 करोड़ की संपत्ति उस समय थी, जो आज 56 अरब की कह सकते हैं। और इतना कंजूस था कि 2 पैसे दान नहीं करे था किसी ने, क्योंकि जितनी माया बढ़ती है उतनी इसकी कंजूसी साथ बढ़ जाती है। और ये माया इसकी दुश्मन होती है, जीव की सबसे बड़ी शत्रु ये माया ही होती है। तो परमात्मा ने एक लीला की थी। ये गंगा घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ नरसिंह। वहां पर ब्राह्मण लोग जाते थे और दान करने वालों से दक्षिणा लेते थे। परमेश्वर ने भी एक ब्राह्मण रूप धारण किया और कहा, सेठ जी दक्षिणा दे दे। सेठ जी बोला, दक्षिणा को नहीं, भूल आया घर पर मैं। परमात्मा ने ब्राह्मण रूप में कहा, सेठ जी गंगा में स्नान करने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक दान नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने भी कहा कि कर दे दो कुछ दान। न बोला, चुपचाप बैठी रहे, गणी ना बोला, मैं आपने मट लूंगा इसने। आखिर में ये कहने लगा वो सेठ के ब्राह्मण पैसे भूल आया, मैं घर पर लाया को नहीं। तो कहने लगा, भाई उधार कर ले। भगवान बोला, उधार कर ले। अब सेठ बोला, ठीक है उधार कर लेता हूँ। बोल कितना दान करेगा? 1 टका दूंगा, 1 टका। चल 1 टका दे दे। पक्की जुबान, पक्की जुबान। अब पैदल आते थे पहले, और वो तो खासकर कंजूस था, 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। घर आया, गंगा का स्नान करके घर में प्रवेश किया था, जाके गठड़ी रखी थी। इतने में ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा ने दस्तक दे दी। नौकर आए और नौकरों ने कारण पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या उद्देश्य है सेठ से मिलने का? परमात्मा ब्राह्मण रूपधारी ने कहा कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका उधार कर रखा है, दान करना था, और याद दिलाइयो सेठ जी कह कि ब्राह्मण आया है। नौकरों ने जाके कहा कि जी एक ब्राह्मण आया है, आपने कोई टका दान करने की कह रखी होगी। अब नरसिंह ने सोचा, भाई यू अच्छा व्यक्ति साथ साथ आ लिया। सेठ कहने लगा अपने नौकरों से, ये कह दे ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, थक गए हैं, बुखार बन गया है, जबर है, और ठीक हो जाएगा जब दे दूंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा तब दूंगा। नौकरों ने ऐसा ही उत्तर दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है मैं यही बाग में लेट जाता हूँ, स्वस्थ हो जाएंगे तब सेठ जी मैं अपना दक्षिणा लेके जाऊंगा, बार बार नहीं आया जाता। अब नरसिंह का बाग था, उसी में परमात्मा ने बिछा लिया बिछोड़ा और लेट गए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। सेठ जी माए टट्टी पेशाब करे, उड़े बना रखे खड्डा उसमें डाल दे। अब तीसरे दिन भी उसने फिर कहा, जाकर फिर दस्तक दे दी कि क्या मेरा टका भाई कहो, सेठ ने मेरे दक्षिणा देवे। सेठ ने कहा नौकरों से ये कह दो कि सेठ जी की मृत्यु होगी। अब लाला जी ने सोची, आज यू 1 टके की जिद लगा रहा है, कल न मनमानी 100 रुपये की जिद लगा ले, इसने तो रास्ता पा गया है, इसने तो स्ट्राइक कर दी, मैं भी दूं नहीं टका इसको। अब सेठ के बारे में कह दिया नौकरों ने कि सेठ जी की मृत्यु होगी, ब्राह्मण आप जाइए, हमें बड़ा शोक है। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले, भाई मेरा तो यजमान है ये, और बड़ा दुख हुआ मृत्यु होगी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा। अब फिर बैठ के मरने आ गए। अब सेठ जी को जब संदेशा मिला कि उन्होंने ये उत्तर दिया है, तो नरसिंह कहने लगा, नौकरो ऐसे करो, तुम लकड़ियां ले जाना शुरू कर दो चिता की तरफ। कुछ दूरी पर होती थी चिताएं, गांव से बाहर होती है। ये यूं सोचेगा कि सचमुच मर गया, यूं चला जाएगा। अब उन्होंने लकड़ियां उठानी शुरू कर दी, लकड़ियां ढोने लगे, तो भगवान वहीं बैठा रहा कि गया नहीं, कि ना जी नहीं गया, वो तो बैठा है, मेरी अर्थी बना लो। वो बना लिया जनाजा और धर लिया सेठ को मर्द के सौ की तरह, और कहने लगा, ले चलो मुझे चिता पर। अब चिता पर लकड़ी भी रख दी, सेठ का वो जीवित सेठ भी रख दिया, मर्द की तरह ले गए थे। परमात्मा ने भी ले लिया कि करगालठ और कंधे पर धर लिया, लकड़ी ले। अंतिम संस्कार कराने के उद्देश्य से एक लकड़ उठा लिया कि भी हम भी अंतिम संस्कार में कुछ योगदान करेंगे। हर पहुंच गए लकड़ी लेके वहां लाला जी दौड़े। अब लाला जी से कहा कि सेठ जी भैया मैंने तेरा टका माफ कर दिया,
तो आत्महत्या मत करे। सेठ जी ने बोला साची कह है, कहा साची कहूँ भाई, कति तेरा टका माफ कर दिया। ठीक से जा तो अपना काम करे। परमात्मा बोले अच्छा जी मैं चलता हूँ। वो ब्राह्मण रूप धारी परमात्मा चले गए। उधर लाला जी ने अपने नौकरों से कहा कि सारी लकड़ी ठा लो, उल्टी कदे नाश हो जाए। वो सारी लकड़ी वापस ले उठवा कर, थोड़ी बहुत बची थी उसने आप ठा रहा, इतने टुकड़ा नहीं, इतना कंजूस है। और एक लड़की थी उसका विवाह कर दिया था और आगे कोई पुत्र भी नहीं था। हर चिचड़ बना बैठा, उसका संग्रह करे बैठा 56 करोड़ संपत्ति ने उत्तरागढ़ जमीन। अब सेठ जी ने शौचालय में कई दिन हो गए शहर सपट्टा करे, तो दूर तक घूम का आऊंगा। वो अगले दिन सेठ जी तो निकल गया शहर सपट्टे को, पीछे तो परमात्मा नरसी रूप बना के नरसी के घर में प्रवेश कर गया। नौकर नहीं पहचान पाए और नौकरों से ये बोल दिया भाई आज वो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण वो बहुरूपिया है, आज मेरा रूप बना का होगा, उसको यहाँ से कह देना तू चला जा राजी खुशी। और नहीं मानना तो उसने कह दिए आज तेरे लठ मार देंगे 2-4, या तो तू चला जा। अब वो सेठ आया, खूब उतार रहा था अपने, वापस घूम फिर के और द्वार पे खड़ा, पहरेदार पक्का कर दिया नौकर को। नौकर कहने लगा ओ मैं बहुरूपिये खड़ा हो जाओ वहीं पर। नरसी ने सोचा किसी और को बोल रहा, पीछे देखा कि मैं तेरे को कह रहा हूँ। नरसी कहने लगा नौकर का नाम लेकर, अरे करोड़ी तो क्या बक रहा है, अब तू वहीं खड़ा हो जा, बस इतनी ठीक है तेरे लिए। तूने हमारे सेठ के नाक में दम कर रखा है, कभी तो ब्राह्मण बन के आता है, कभी तो नरसी रूप बना लेता है। हमारे एक सेठ अंदर है, उनका आदेश हो गया आज कि तू अगर ठीक से नहीं मानेगा तेरी टांग तोड़ दूंगा। कौन 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 अंदर है हमारा सेठ। उसने सोची बात बिगड़ गई भाई, वो तो आज मेरा रूप बनाकर अंदर चला गया। अब नरसी ने इसी में भलाई सोची कि तू पिट्टे भी गायब, अपना वापस हो रहे। उसने क्या किया कि कोर्ट में गया और वहां अर्जी लगा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा कर दिया, एक डुप्लीकेट नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। और भाई राजा ने अगले दिन बुला लिया कोर्ट ने कि अभी उसकी सारी बही जब्त कर ली नरसी की, और अगले दिन दोनों को बुला लिया, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को। अब बही जो एक पैड होती थी, रिकॉर्ड होता था, उसमें सारा कुछ हिसाब किताब लिखा करते लाला, लिखते हैं लाला लोग। तो कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे तुम्हारा असली नकली का हम निर्णय कर सके। इस बही में ऐसी होती थी वह बही, इस नोटबुक में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे हम निर्णय कर सके। अब जो ओरिजिनल नरसी था उसने बता दिया जी मैंने लड़की की शादी करी थी उस सम्मत में, और इतने बात के आए थे, इतना मैंने मेरा खर्चा हुआ था, एक मकान बनाया था उसकी भी डिटेल लिख रखी है, ऐसे ऐसे इतना हुआ था। और बता भाई और भी, और तो मेरा याद नहीं। फिर वो परमात्मा से पूछा कि भी बताओ इसमें कोई प्रमाण तो, क्योंकि वो तो बंद रखी हुई थी। परमात्मा ने कहा जी पहले पृष्ठ से शुरू कर दो। लगे सारी पढ़न एज इट इज, 5-4 पेज जब जो के तो बता दिए, ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जज ने, और परमात्मा को ओरिजिनल मालिक बना दिया कि जब ये ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है, भाग जा से, तू झूठ बोल रहा था। अब नरसी तो बैठ गया गांव के गोरे जाके माथे पर ऐसे गोड्या में माथा रख के, और नो सोचा है भगवान या क्या बनी, आज क्या बनी मेरे साथ, आज शाम की रोटी भी नहीं मेरे पास, और देख ये कौन से जन्म का दुश्मन था। इतने में परमात्मा वहीं आगे वो ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी सुना क्या हाल है। न देख के इन्हें बोला दुश्मन यहाँ तो जी लेने दे मुझे, तू यहाँ भी हाल पूछना आ गया। तो परमेश्वर ने कहा कि वह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला या थी तो मेरी दुश्मन या तने अड़पली। तो परमात्मा बोला नरसी या पहला भी तेरी नहीं थी या मेरी थी। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खो।